पांचवी स्ट्रैटेजी पे आते हैं। पहले प्रमोटर जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसके मालिक का 51% खुद का शेयर होल्डिंग होना चाहिए। प्रमोटर शुड हैव हायर स्टेक इन द कंपनी, एटलीस्ट 51% होना चाहिए, यानी कि उसके पास में पावर्स और राइट्स होने चाहिए जो कंपनी का मालिक है। ऐसा ना हो कि कंपनी के मालिक ने अपनी सारे शेयर बाजार में बांट दिए, अब उसका कंपनी में कोई हक ही नहीं रह गया। तो जिसने विजन बनाया था, जो ओनर था, जो जान लगा रहा था, अब उसकी जान लगाने का मोटिवेशन ही खत्म हो गया ना मेरे भाई। वो क्यों जान लगाएगा, है कि नहीं? आदमी तभी जान लगाता है ना जब उसका उसका क्या है, ओनरशिप है। ओनरशिप, ओनर ही जान लगाता है कि नहीं? सर्वेंट नहीं उतनी जान लगाता जितनी ओनर जान लगाता है। ओनर सब खुद भी लगाएगा, दूसरों से भी लगवाता है। अगर उसकी ओनरशिप ही नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है कंपनी में, उसका हिस्सा ही खत्म, तो वो जान नहीं लगाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि जो कंपनी का मालिक है उसकी 51% अभी भी हिस्सेदारी बची है कि नहीं बची। ये ऐसा तो नहीं कि शेयर बांटता रहा, पैसे इकट्ठे करता रहा, पैसे लिए खुद गायब हो गया, जो कि कंपनी में उसकी हिस्सेदारी है नहीं, कंपनी तो पब्लिक की हो गई, खुद ही चला ले कंपनी। यही दिक्कत आती है। साधारण भाषा में समझा रहा हूं आपको मैं, हाँ, कि प्रमोटर कंपनी पे तभी फोकस करेगा, उसके हर एक्टिविटी पे ध्यान देगा, रिव्यूज पे ध्यान देगा, अपने विजन को ड्राइव करेगा। 51% होने से वो दूर की सोचता है, इन्वॉल्व रहता है। 7 घोड़े अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो पूरा रथ उलट जाएगा, लेकिन वो एक सारे घोड़ों को एक ही दिशा में चला पाता है, डिसीजन मेकिंग लेता है। यूजुअली इन्वेस्टर कंफर्टेबल होते हैं अगर प्रमोटर का 50% हो, लेकिन ये रूल नहीं है। अगर और ज्यादा हो तो और भी अच्छी बात है। और बार प्रमोटर अगर बाजार से अपने शेयर वापस खरीद रहा है, और अच्छा साइन है कि वो कह रहा है मेरी शेयर होल्डिंग आज 45% है, मुझे 60 करनी है, बाजार से खुद ही ले लेता है। इसका मतलब क्या, उसको पता है कि कंपनी आगे बढ़ने वाली है। इसका मतलब वो जानता है, अंदर की बात उसको मालूम है कि आज वो 45% पे है, मैं कंपनी के 60% ले लेता हूँ, इसका भाव आगे चल के बढ़ेगा, उसको पहले से ही है। तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। पीडीलाइट इंडस्ट्री देखो, भरतपुरी की, जो फेविकॉल वगैरह बनाते हैं, कहाँ पूरा मार्केट शेयर इन्हीं का तो है। हाँ, फेविकॉल कौन है कंपटीशन फेविकॉल के, आपको नाम याद करना मुश्किल होगा। आज भी भरतपुरी के 70% कंपनी की मालिकाना खुद का है, उसका सारा शेयर उसने बेटे बात, ऐसा नहीं है कि मतलब बंदर बाट की तरह खत्म कर दिए हों। और उसका जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया उसने 10 साल में, वो 25% का दिया है, यानी कि हर 3 साल में पैसा डबल करके दिया अपने हर इन्वेस्टर। जिसने जिसने पीडीलाइट का फेविकॉल का शेयर लिया था, हर 3 साल में अपने पैसे को डबल किया है। पैसा डबल करना एक अच्छा, मैं उसको मान रहा हूं, एक ऐसा फैक्टर मान रहा हूं जिससे आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। पैसा डबल किया, कितने साल में डबल किया? 7 साल में किया, 2 साल में किया, 10 साल में किया, 20 साल में किया। इससे आपको अच्छा लगता है कि समझ में आता है। जैसे एक सेरा सैनिटरी वेयर, ये सोमानी फैमिली जो है, विक्रम सोमानी, उसकी प्रमोटर होल्डिंग 55% है, अभी उसने रखी है अपने पास। 51% से ऊपर होना जरूरी रहता है। 10 साल के अंदर उसने 30% का हर साल रिटर्न दिया है, यानी कि 2.25 साल में उसने अपने पैसे को डबल करके दिया है। जिसने उसने पैसा लगाया बर्जर पेंट, बर्जर पेंट में जो कुलदीप सिंह ढींगरा उसके मालिक हैं, सबको पेंट लगा रहे हैं, 10 साल में उन्होंने बड़ा अच्छा रिटर्न दिया, 31% का रिटर्न दिया उन्होंने, हर 2.25 साल में पैसा डबल किया है। उनकी 75% होल्डिंग खुद के पास है, यानी कि अभी मालिक है वो कंपनी के, 75% शेयर अभी उन्हीं के पास है। तो इसलिए वो पूरा जोर लगा रहे, पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर शेयर बाजार में कंपनी के साथ चाहते हैं लंबी पारी चाहिए, अगर लंबी पारी चाहिए तो प्रमोटर के पास 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। हाँ? छठा स्ट्रैटेजी, आप ऐसा करो, चेक करो कि पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर, छठा स्ट्रैटेजी, आप ऐसा करो, चेक करो कि पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि फाइनल मुनाफा, यानी कि नेट प्रॉफिट, उसका हर साल 25% बढ़ना चाहिए। अगर पिछले साल नेट प्रॉफिट 100 करोड़ था तो इस साल 125 करोड़ होना चाहिए। अगर पिछले साल 500 करोड़ था तो 500 करोड़ का 25%, यानी कि 125 करोड़ और बढ़ के इस साल 625 करोड़ होना चाहिए। चेक करो, हर साल 25% प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी में अंदर खाते सब ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। हर साल क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब सब ठीक है अंदर, तो उससे पैसा लगा सकते हो। ट्रेंड मिल गया आपको, जब ट्रेंड मिल जाता है ना तो आप ट्रेंड पे पैसा लगा सकते हो। जब भी आपको ना खाली टिप पे पैसा नहीं लगाना है, ट्रेंड पे लगाना है। जब कंपनी के स्टॉक खरीदो तो 4 साल के नेट प्रॉफिट, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के नेट प्रॉफिट को एनालाइज करो। अगर 25% बढ़ रहा है, यानी कि टोटल रेवेन्यू जितना पैसा आया उसमें टोटल खर्चा जितना पैसा गया माइनस कर दो, और जो प्रॉफिट आया वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। टाइटन ग्रुप है, टाइटन ग्रुप 2020 में उनका प्रॉफिट 346 करोड़ था, इस साल जब 2021 में उनका प्रॉफिट 564 करोड़ था।
62% ग्रोथ हुआ। तो जो उनका पिछले साल 1000 पे उनका शेयर मूव कर रहा था, वो इस बार 1600 पे किया। 60% उनका भाव बढ़ गया अपने आप ही, तो 60% का रिटर्न हो गया। तो वैल्यूएशन जो है ना, इट इज स्लेव ऑफ अर्निंग। कितने का मार्केट में वैल्यूएशन देगा उसको, वो कितना कमा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो प्रॉफिट चेक करो भैया। टाइटन कंपनी बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया और बड़ा अच्छा मार्केट में भाव भी बढ़ा। तो जिसने बेचारे ने 1 लाख रुपए लगाया था, 1 साल में उसका पैसा 1,60,000 रुपये हो गया। बहुत बढ़िया ग्रोथ दिया टाइटन ने। ये ना प्रॉब्लम ये आती है कि शेयर बाजार में लोग आपको ना असली बात नहीं बताता है कोई। क्यों? क्योंकि उनको ना बीच में कमीशन बाजी होती है, 2% उनको ब्याज मिलता है। इस चक्कर में आपका पैसा इधर भी लगवा दे, उधर भी लगवा दे, यहां भी लगवा दे, वहां भी लगवा दे। राइट ट्रेनिंग होती नहीं है। हर आदमी को 1%, 2% ब्याज है, वो बार बार लगवाना चाहता है, क्योंकि आपने सही जगह लगा दिया तो आप चुपचाप बैठ जाओगे टाइट होके। इसलिए वो चाहता है आपको बार बार हलचल में रखे, कुछ ना कुछ लगवाता रहे, निकलवाता रहे, कमाता रहे, लगवाता रहे सर। लेकिन आप बढ़िया कंपनी में लगा लिया आपने। ये फिल्टर मैंने आपको बताया, आप ये फिल्टर चेक कर लेना और इसकी हिस्ट्री खोल के चेक कर लेना। नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे मिल लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब इस फिल्टर के बाद हर आदमी को 24 से 30% की गारंटी रिटर्न आ जाएगी अपने आप। ये फिल्टर लगाने आने चाहिए आपको। ये सारे फिल्टर आजकल अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है कि नहीं? आप वर्ल्ड पूल को देखो, 92 करोड़ से 130 करोड़ पे आया। थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा उसका, प्रॉफिट बढ़ते ही ग्रोथ 41% हुआ उसका, देखा भाव भी बढ़ गया उसका। ये वो भाव किससे बढ़ता है? प्रॉफिट का बड़ा रोल है। ऐसी ही कंपनी थी सिंजीन इंटरनेशनल। ये यहाँ कोई जॉनथन नाम के एक जेंटलमैन 120 करोड़ से 160 करोड़ पे गए 1 साल में। प्रॉफिट के अंदर 33% बढ़ा उनका, तो उनका पीछे भाव भी बढ़ गया। 2020 में 330 रुपए का भाव था, आज 580 का भाव है। अच्छा ग्रोथ दे रहा है ये भी। किसी कंपनी से आपको प्रॉफिट चाहिए, जब आपको प्रॉफिट चाहिए परमानेंट, और अगर आपको चाहिए, खुद को चाहिए प्रॉफिट परमानेंट, तो नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए 25%। परमानेंट परसेंट हो गए तो आप ये देखो 25% ग्रोथ होना चाहिए। और इसको डिटेल में समझना है तो इसकी ट्रेनिंग अटेंड करो, लर्निंग लो, आप इसके बारे में सीखो। नहीं सीखोगे तो बात नहीं। खूब सीखता हूँ, खूब लर्निंग्स लेता हूँ, खूब लर्निंग्स देता हूँ, वहीं से बात बनती है। मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक ट्रेनर नहीं हूँ। आज एक बहुत बड़ी बहुत को ड्राइव कर रहा हूँ, एज ए CEO उसको चला पा रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस एक्यूमेंट है, बिजनेस इंटेलिजेंस है, तभी आप ड्राइव